नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। माता मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदार्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान आसन आई
का। बोल सीता रामचंद्र भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, वीर बजरंगी लाल की, माँ विंध्यवासिनी की, तीर्थराज प्रयाग की, संत भगवान की जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। आइए, जो भी क्षण हम आप सबको प्राप्त हुआ है, उस क्षणों की सार्थकता के लिए आपको कथा श्रवण की पात्रता और इस दास को कथा कहने की सामर्थ्यता, भगवान के श्री नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात रघुनाथ जी, बांके बिहारी सरकार जैसी भी अपने इस दास से सेवा दिलवाना चाहें, कथा की सेवा जैसी भी सरकार कृपा करके दिलवाना चाहें, ये दास उन्हीं के कृपा फल स्वरूप कुछ कथा कहने का प्रयास करेगा। खूब प्रेम और भाव के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथा की सेवा होगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
श्याम भगवान के, माँ अन्नपूर्णा की, तीर्थराज प्रयाग की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के युगल चरणारविंद में उनके ही बालक का, उनके ही दास का बारंबार कोटिशः बार प्रणाम स्वीकार हो। आद्या भगवती मां विंध्याचल महारानी के चरणों में इस बालक का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस अनन्य बालक का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। दास के उपरांत आप सबको अत्यंत मार्मिक और मधुर कथा सुना रहे ऐसे ज्येष्ठ गुरु भ्राता पूज्य परम पूज्य हमारे बड़े गुरु भैया के बारंबार चरणों में उनके अनुज उनके बालक का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के हृदयागार में बैठे हमारे श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी को एक पवित्र भाव के साथ बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, दास कल अपनी चर्चा पे, कल बाबा कितनी अच्छी कथा कह रहे थे। हम तो कथा के देखो, कथा श्रवण की जिसकी भूमिका बनी है, कथा कहने की पात्रता भी उसी को प्रदान करते हैं रघुनाथ जी। तात्पर्यार्थ, हनुमान जी कथावाचक इसलिए हैं क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया। पहले कथा श्रवण करना चाहिए। और कल बाबा बता रहे थे क्या, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत जी में कल्याणकामी पुरुष के 3 ही साधन बताए गए और इन 3 साधनों का कल बाबा उल्लेख, बहुत अच्छी कथा कह रहे थे बाबा। क्या कह रहे थे? भागवत जी में क्या कहा गया? पहला कल्याण का साधन श्रोतव्यः, श्रवण करना चाहिए। भगवान के कथा का श्रवण कल्याण का पहला साधन बताया गया। और श्रवण भी कैसा हो, अनुपम बात है। श्रवण कैसा होना चाहिए? ऐसा वैसा श्रवण नहीं। बाबा गोस्वामी से पूछा कि कथा श्रवण कैसा होना चाहिए। मानो बाबा गोस्वामी की पंक्ति उठ गई क्या, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके श्रवण सुभग सरनाना, निरंतर
श्रवण की जिसकी भूमिका बने तो कथा श्रवण भी अगाध समुद्र के समान हमारी पिपासा होगी। गोस्वामी जी इतने से नहीं रुके, आगे भी लिखते हैं क्या, रामचरित जे सुनत गाए रस विशेष जाना तिन नाहि। महाराज जिसने ये समझ लिया कि हमने कथा बहुत श्रवण कर ली, इस कथा वही कथा बारंबार कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में दिव्यता नवीनता है नहीं, हमने बहुत श्रवण कर लिया, तो ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उसने कभी श्रवण किया ही नहीं। क्यों? बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। रामचरित या कृष्ण चरित जे सुनत अघाहि रस विशेष जाना तिन नाहि। तो अपनी मूल बात पे पहला कल्याण का साधन, कल्याणकामी का पहला साधन श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा। दूसरा कीर्तितव्यश्च, श्रवण तो करे और श्रवण करके भगवान के नाम का कीर्तन करे। दूसरा साधन बताया गया कीर्तन। कीर्तन को सरल भाव में समझो तो उच्चैर भाषात कीर्तनम, उच्च स्वर से अपने भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, उसी साधन का नाम कीर्तन है। दूसरा कल्याण का साधन कीर्तन बताया गया। और तीसरा कल्याण का साधन सर्वोत्कृष्ट साधन, पूज्य महाराज जी कहते हैं तीसरा कल्याण का साधन, जीव के कल्याण का साधन सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? साधन श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। श्रवण करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, और कीर्तन करने के बाद भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम का मनन करना चाहिए। कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने के अनंतर विषयों में भटक के वही प्रपंच कर रहे हैं, तो वास्तव में हमने कथा श्रवण नहीं की। कथा श्रवण करने का फल यदि पूछो तो भगवत प्राप्ति, भगवत शरणागति। अगर कथा श्रवण करके रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, बिहारी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो कथा श्रवण करने की कोई महिमा है? कथा की महिमा ही इसीलिए है। क्यों? बुध विश्राम सकल जनरंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। इस जो कथा में हम आप सब कथा का अवगाहन कर रहे हैं, इसका फल क्या है? देखो गोस्वामी जी ने बुध विश्राम सकल जन रंजनी लिखा, मनोरंजनी नहीं लिखा। तात्पर्यार्थ, मनोरंजन के इस कलिकाल में तमाम साधन उपलब्ध हैं। आपको यदि मनोरंजन करना हो तो कई ऐसे साधन हैं जो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, धन लगेगा, पर आत्मरंजन का, जीव के कल्याण का यदि इस कलिकाल में कोई साधन श्रेष्ठ और बचा हुआ है तो वो केवल और केवल भगवान की कृपा से इस कथा में, कथा श्रवण की भूमिका होना। प्रमाण आवत ही सर अति कठिनाई
कहीं भी साधनों में जाना बहुत सरल है, मनोरंजन के साधनों में जाना बहुत सरल है, पर कथा में आना, बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं, आवते ही सरल अति कठिन आए, राम कृपा बिनु आए न जाए। कितना ही प्रयास कर लो, यदि भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा नहीं हुई तो रघुनाथ जी की कथा आपको प्राप्त नहीं होगा। और भगवान की यदि कथा प्राप्त हो गई, ऐसे दिव्य आयोजनों में आपका आना सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि हम आप सबके ऊपर रघुनाथ जी की, बिहारी की अहेतुक कृपा बरस रही है। इसलिए भैया नाम की जितनी महिमा गाई जाए, क्यों? नाम की महिमा कौन कौन जाता है? कईयों ने जाना, भक्तों ने तो खूब जाना है नाम की महिमा। नाम जपत प्रभु की ने प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। प्रहलाद जी महाराज इतने बड़े नाम जापक हैं। प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप के बार बार कहने पे, बार बार हिरण्याकश्यप कह रहा है कि किस नाम का आश्रय लिया है तुमने, कौन सी शिक्षा तुमने गुरुकुल से प्राप्त कर ली। तो गुरु जी के द्वारा जो शिक्षा नहीं मिली थी, उस भी शिक्षा का प्रहलाद जी ने उपदेश किया है, और सामान्य उपदेश नहीं किया, अद्भुत नौधा भक्ति का उपदेश किया है। हिरण्याकश्यप ने कहा, गुरुकुल से क्या सीख के आए हो? और प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले गुरु जी ने जो सबसे अच्छी बात सिखाई हो, वो हमें पुत्र सुनाओ, वो हमें पुत्र बताओ। और प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी गुरु जी ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, पर हमें जो सब सर्वोपरि बात लगती है वो हम आपको बताते हैं। प्रहलाद जी ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी, जो हमें सर्वोपरि बात लगती है वो यही लगती है, जिस भक्ति की भगवान रघुनाथ जी ने सबरी मैया को अपने मुख से उपदेश किया, उस भक्ति की, नौधा भक्ति का उपदेश कौन कर रहे हैं? नन्हे से छोटे से बालक प्रहलाद जी महाराज। और भगवान भी सबरी मैया को साधारण उपदेश नहीं दे रहे हैं, नौधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति
कह रहे हैं संतों का संग होना चाहिए। और इतना ही नहीं, विश्वनाथ जी भी इसी बात को पुष्ट करते हैं। क्या? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावत वेद पुराण। महाराज सत्य आपको कह रहे हैं, यदि सच्चा संत मिल जाए तो भगवान कह रहे हैं साक्षात मेरी ही प्राप्ति हो गई। ये समझना चाहिए। पहली भक्ति संतों का संग, और दूसरी भक्ति का उपदेश करके कहा कि कथा, मेरी कथा में रुचिता होनी चाहिए, श्रवण की भूमिका होनी चाहिए। और तीसरी भक्ति का उपदेश करके कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी के चरणों में अनन्य प्रियता हो, गुरु जी के वाक्य पे अनन्य निष्ठा हो, ये भगवान कह रहे हैं तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण, सबसे कठिन, करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति का भगवान उपदेश करके कह रहे हैं कि मेरे यशों का गायन तो करे, पर कपटता से रहित होकर करे। ये चौथी भक्ति है। गायन तो होता है, प्राय मिल जाएंगे, पर कपटता से रहित होके गायन करे तो चौथी भक्ति बताई गई। पांचवी भक्ति में कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्रों का जप तो करे, पर आगे शर्त लग गई, दृढ़ विश्वास। सबसे कठिन चीज। क्यों? रघुनाथ जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, यही बिनु त्रवै न राम, और राम बिना नर सपने हो, जीव की लहा विश्राम। सर्वोपरि भाव ये है कि आपको अपने इष्ट आराध्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। साधन का फल कई गुना बढ़ जाएगा यदि साधन में आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। और विश्वास नहीं हुआ तो, विश्वास नहीं हुआ, बिना विश्वास के रघुनाथ जी के किसी भी साधन, भगवत मार्ग के किसी भी साधन में आप भले ही लग जाओ, पर भगवान के साधन का जो फल मिलना चाहिए, यदि आप में विश्वास का अभाव है तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। छठवीं बात कह रहे हैं, बहुत अनुपम बात, छठ दाम से लविरत बहु कर
सज्जनों का धर्म है उस पे अनुगामी होना चाहिए। छठवीं भक्ति बताई, और छठवीं भक्ति महाराज सर्वोपरि भक्ति के को कहते हुए रघुनाथ जी सातवीं भक्ति का उपदेश करते हैं। बहुत अनुपम बात। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सातवीं भक्ति का उपदेश करके कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा। तात्पर्यार्थ, सब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। महाराज जी के ही मुख से सुना है। भगवत साक्षात्कार भी कई प्रकार के होते हैं। पहला साक्षात्कार भगवान का स्वप्न में दर्शन हो जाए। पहली साक्षात्कार, पहली अनुभूति भगवान की छटा यदि आपको स्वप्न में दिख जाए तो उसको भी साक्षात्कार ही, भगवत साक्षात्कार ही मानना चाहिए। दूसरा साक्षात्कार, भगवान की छटा, भगवान की आपको मनोहर रूप नियम करते हुए, ध्यान करते हुए, जप करते हुए, साधन करते हुए दिख जाए तो दूसरी कृपा भगवान की, दूसरा साक्षात्कार बताया गया। भगवत साक्षात का दूसरा साक्षात्कार बताया गया। आप नियम कर रहे हो, उसमें आपको ध्यान में यदि रघुनाथ जी के, बिहारी जी का दर्शन हो जाए तो दूसरा साक्षात्कार बताया गया। तीसरा साक्षात्कार प्रत्यक्ष साक्षात्कार। तीसरा साक्षात्कार यदि युगल किशोर का, हमारे रघुनाथ जी का, बिहारी का साक्षात्कार वांगमय स्वरूप से प्रकट हो जाए और आपको धन धन्य कर दें, आपको कृतार्थ कर दें, तो तीसरा साक्षात्कार बताया। भगवत साक्षात्कार तीसरा साक्षात्कार बताया। और सर्वोपरि साक्षात्कार पूज्य महाराज जी कहते हैं, क्या सब में भगवान दिखने लग जाए। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जुग पाए। यदि आपको जड़ चेतन जहां तक आपकी दृष्टि पड़े, हर दृष्टि में रघुनाथ जी, हमारे बिहारी दिखने लग जाएं, तो महाराज जी के महापुरुषों के वचन हैं सर्वोपरि साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी यदि सब जगह दिखने लग जाएं, निज प्रभु में देखूं जगत के ही सन करऊं विरोध। अच्छा ये बताओ, यदि आपको हर जगह भगवान दिखने लग जाए, किसी से द्वेष रहेगा, किसी से भी कपट रहेगा। इसलिए सर्वोपरि साक्षात्कार उसे बताया गया यदि आपको हर जगह पे रघुनाथ जी दिखने लग जाए। आठवीं भक्ति का, सातवीं भक्ति का उपदेश करके आठवीं भक्ति में भगवान अपने मुख से सबरी मैया को उपदेश कर रहे हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं
में भगवान की कृपा का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें विषयों के प्रति संतोष नहीं। यदि विषयों के प्रति संतोष हो जाए, शरीर संसार के प्रति संतोष हो जाए ना, तो रघुनाथ जी की प्राप्ति होने में देर नहीं। पर संतोष नहीं हुआ और कई बार कई वेदों के मूल सार में भी यही बारंबार उपदेश हुआ है कि जो आपको प्राप्त होना है वो आपको किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा, और जो आपको नहीं प्राप्त होना, आप कितना ही प्रयास कर ले वो आपको मिलने वाला नहीं। पर हमें संतोष का हमारे अंदर अभाव है, इसलिए जो नहीं भी प्राप्त होना होता उसके लिए भी हम प्रयत्नरत रहते हैं, और उस भाव को हम एक विशेष आवरण दे रखे हैं। क्या बोले? कर्तव्य कर रहे हैं महाराज। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। बाबा का पदार्पण हुआ है। आप सब करतल ध्वनि के साथ बाबा का खूब मंगलाशासन करें। बाबा के चरणों में इस बालक का, उनके अनुज का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आइए अपनी वाणी को संक्षिप्त वार्ता करके अपनी वाणी को विराम देंगे। पूज्य बाबा के द्वारा आप सब अमृतमयी भागवत कथा का रसास्वादन करें। आठवीं भक्ति का उपदेश करके भगवान ने स्वयं ये बात कहा है। क्या? आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दोषा। पर निंदा से बचना चाहिए, पर दोष का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए, दूसरे के गुणों का चिंतन करना चाहिए, और यही नहीं हो पाता। आठवीं भक्ति का उपदेश करके नौवीं भक्ति में भगवान बहुत अनुपम बात कहते हैं। सबसे ऊंची बात कह रहे हैं रघुनाथ जी। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब छल जीना, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोसा प्रिय हर सन दीना, मम भरोसा प्रिय हर सन दीना, मम भरोसा प्रिय हर सन दीना। नवो भक्ति का उपदेश करके रघुनाथ जी अनुपम बात कह रहे हैं। क्या? नवम हुए कऊ जिनके होई, नवो नहीं, केवल एक भी यदि जिसके हृदय में है तो हे प्रिय, भगवान कह रहे हैं किसको? सबरी मैया को। हे भामिनी, हे भामिनी, वो अत्यंत अत्यंत प्रिय मुझे है। और समस्त साधनों का यदि सार तत्व पूछा जाए तो भगवान स्वयं गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्या? सब कर मत खगनायक एहा, सब कर मत खगनायक एहा, हरिय राम पद पंकज सेवा, करिय राम पद पंकज। इतने से ही नहीं, इतने से ही नहीं, अगली बात और जोरदार।
सबरी मैया को कर रहे हैं। नन्हे से छोटे से प्रहलाद जी महाराज उसी नवधा भक्ति का उपदेश हिरण्याकश्यप से कर रहे हैं। भक्त की सामर्थ्य है ये। कुछ क्षण अनन्य भाव से भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। तत्पश्चात पूज्य ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारे परम पूज्य हैं, बाबा की ही आज्ञा हुई सोई कुछ कह पा रहे हैं, उन्हीं के चरणों में बारंबार इस वाणी को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। दशा मुझ दीन की भगवन। बिंदु गोस्वामी जी का पद है, बहुत अनुपम पद है। भाव होना चाहिए रघुनाथ जी के चरणों में, बिहारी के चरणों में, तो होना कैसा चाहिए। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी बात की भगवन, तुम नामी पाप हरते हो। मैं नामी बात की भगवन, तुम नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी बात की भगवन, तुम नामी पाप हरते हो। मैं नामी बात की भगवन, तुम नामी पाप हरते हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू
राधे श्याम भगवान की जय। मैया विंध्यवासिनी की जय तीर्थराज प्रयाग जय सद्गुरुदेव भगवान की जय पूज्य ज्येष्ठ गुरु भ्राता की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।